मेडिकल लवेरिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड, और हर एग्जाम में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो नॉन नर्सिंग या नॉन मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें भी आता है। और मेडिकल से संबंधित सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, नर्सिंग मेडिकल से संबंधित, पैरामेडिकल से संबंधित, सब में ब्लड का क्वेश्चन आता है। चाहे तो वो रेगुलर क्लास एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन हो, सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड क्यों ज़रूरी होता है, ब्लड और क्या काम आता है ब्लड। आप पढ़ रहे हैं विपिन शर्मा के साथ, आज पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देखिएगा, पहले अपन को टॉपिक के बारे में की हेडिंग लिखनी है, उसके बाद उसके बारे में डिस्क्राइब करते जाना है। देखिएगा, ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है ये क्या करवाता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, यानी कि संयोजन, यानी कि एक ये इसको क्या बोलते हैं अपन, संयोजी ऊतक भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सभी में ब्लड होता है। ब्लड कहाँ होता है, ब्लड आप सबको पता है कि ब्लड आर्टरी यानी कि नलियों में, यानी कि रक्त नलियों में ही बहता है। रक्त, ब्लड को अपन रक्त बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, लहू बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। तो ये अपन ब्लड को हिंदी में बोलते हैं। तो ब्लड कहाँ है, ब्लड का क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए। ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, ब्लड कहाँ फ्लो होता है, आर्टरी और वेन में। मेनली आर्टरी और वेन में क्या होता है, फ्लो होता है, बहता रहता है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ, यानी कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, यानी कि जीवन का द्रव, वृद्धि का द्रव और अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का द्रव भी कहते हैं ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें बात करें तो आगे चलते हैं। ब्लड क्यों नेसेसरी होता है। ब्लड इज़ नेसेसरी फॉर द सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द सेल्स। देखिए, ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जितनी भी आपकी जो गैसों का आदान प्रदान है, यानी कि फेफड़ों से टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए जो ऑक्सीजन जाती है, उसकी सप्लाई ब्लड के द्वारा, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लंग्स से उसको ऑक्सीजन को लेता है और टिश्यू तक पहुँचाता है, ये काम होता है ब्लड का। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन से कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, उसको लीवर तक ले जाना, लीवर से और बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना, ये ब्लड वेसल्स, यानी कि अपने ब्लड का काम होता है, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। यानी कि ये हो गया, आपको ये चीज़ समझ आ गई, यानी कि यदि ब्लड नहीं तो ना तो कोई भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होगा और ना ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किडनी तक ले जाने का कार्य भी अपना ब्लड करता है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना होता है ब्लड। नॉर्मल एक अडल्ट मेल में वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एक अडल्ट मेल में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। और एक फीमेल में, एक औरत में, यानी कि एक स्त्री में 4 से 5 लीटर होता है। एक न्यू बॉर्न में, नवजात शिशु में 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। मतलब कि 1 किलो वजन यदि होगा तो 80 ml होगा। नॉर्मली न्यूबॉर्न का वेट 4 किलो होता है। कितना होता है, 4 केजी होता है। और 80 ml, तो यानी कि आपको सबको समझ में आ गया। एक नवजात बेबी में 4 किलो का यदि कोई बच्चा है तो उसमें कितना ब्लड होगा, 320 ml। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। नॉर्मली जो ब्लड का परसेंटेज होता है बॉडी में 7 से 8% होता है। अपनी जितनी बॉडी में जितना वजन होता है उसके 7 से 8% अपने बॉडी में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। जैसे किसी के नॉर्मली अपने इंडियन जो पर्सन होता है उसका वेट 70 किलो होता है। कितना होता है, 70 किलो। अब उस 70 किलो का 8% क्या है, 8% अपन निकालेंगे। 70 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिवाइड बाई 100 बराबर 5.6 आया। यानी कि एक 70 किलो वजन वाले पर्सन में कितना लीटर ब्लड होता है, 5.6 लीटर। आप इससे निकाल सकते हो। यदि किसी में 90 किलो वजन है, कितना वजन है, 90 किलो वजन है, तो इससे अपन गुणा कर देंगे, क्योंकि 8% होता है बॉडी का। ये अपन कैलकुलेशन कर लेंगे और अपन को समझ में आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 7.2 लीटर हो सकता है। ठीक है, ये अपन मान के चल सकते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेशन है। एक बार आप इसका पूरे का कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। ब्लड की जो pH होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है, जो कि आगे आपके नोट्स में मिल जाएगी।
अब नेक्स्ट ब्लड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप स्टूडेंट इसको अच्छे ढंग से समझ लें और याद कर लें। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स भी और फुल बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अपनी पूरी होल बॉडी अपन माने तो होल बॉडी का 8% क्या होता है, ब्लड होता है। मैंने आपको पहले बताया था 7 to 8% होता है अपन होल बॉडी का, बाकी 8% तो ये और बाकी 92% अदर टिश्यू होते हैं। अपन ब्लड को समझें तो ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। मतलब एक तो लिक्विड जो पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं प्लाज्मा, और कुछ सेल्स होती हैं, कॉर्पस्कल्स होती हैं, उनको ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, या रक्त कोशिकाएँ भी बोल सकते हैं। तो ब्लड को अपन दो भागों में बांटेंगे, प्लाज्मा और सेल्स, प्लाज्मा और सेल्स या ब्लड सेल्स। यानी कि प्लाज्मा और सेल्स, प्लाज्मा तो ब्लड के अंदर होता है 55% और ब्लड सेल्स होती हैं 45%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो प्लाज्मा को अपन देखें, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट होता है। उसके अंदर क्या क्या होता है, अगर अपन ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दें, अलग कर दें, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। ब्लड सेल्स को निकाल दें तो क्या बचेगा, ब्लड में से प्लाज्मा बचेगा। प्लाज्मा के अंदर ये चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होते हैं, कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, कुछ और वाटर होता है। मेनली प्लाज्मा में वाटर ही होता है, बाकी ये चीज़ें कम मात्रा में पाई जाती हैं। प्रोटीन होती है, 3 तरह की प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। मैं इसको आगे डिस्क्राइब करूँगा, अभी आप इसको ओनली पहले एक क्लासिफिकेशन टाइप में समझ लीजिए आप इसको, ओनली कंपोजिशन को। ठीक है, प्रोटीन 3 होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। और अदर सॉल्यूट्स में क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती हैं। जो भी ब्लड के अंदर गैस होती हैं वो जैसे वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अपन लेंगे निकालेंगे ब्लड तो उसको वो भी मिलेंगे अपन को, ऑक्सीजन भी मिलेगी, CO2 मिलेगी, N2 मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड भी मिलेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड भी मिलेंगे। हार्मोन मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन वगैरह, ये सारी चीज़, क्लोराइड वगैरह, आयंस सारे ये मिलेंगे। ये हो गया प्लाज्मा। अब बात आती है ब्लड कॉर्पस्कल्स की। कौन कौन सी होती हैं ब्लड सेल्स? ब्लड के अंदर 3 ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। ऐसी ब्लड सेल्स जिसका जो रेड कलर की होती है, लाल कलर की होती है, उसको लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ या RBC बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी होता है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। रेड सेल का मतलब है रेड कॉर्पस्कल यानी कि RBC। एक होती है WBC जिसको वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ भी बोल सकते हैं। यानी कि इसको अपन ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, LEUK, ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब CYT, साइट का मतलब सेल, वाइट सेल मतलब WBC। ठीक है, एक लास्ट होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट को अपन थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाने में, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में मदद करती है। इसलिए ऐसी सेल्स जो थ्रोम्बोसाइट मतलब जो थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन करवाए उस सेल को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट बोलते हैं। तो अपन अगेन एक बार देखें कि ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, अदर सॉल्यूट्स, गैसेज, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर। ठीक है, ब्लड सेल्स में कौन कौन सी, RBC, WBC, प्लेटलेट मैंने आपको बता दिया। आगे अपन डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे इसको और ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ। हमने अभी वहाँ समझा था उसमें, तो आप ये इम्पॉर्टेंट है। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि अभी मैंने समझा दिया, एक बार डिस्क्रिप्शन से समझ लेते हैं। ब्लड क्या होता है, स्पेशलाइज लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक होता है क्योंकि ये कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्योंकि हर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कोई चीज़ पहुंचानी है तो ब्लड के द्वारा ही पहुंचती है, क्योंकि ब्लड एक क्या है, मीडियम कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको अपन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। विच इज़ कम्पोज ऑफ 2 पार्ट। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। मैंने अभी पहले बता दिया था आपको कि प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल, यानी कि ब्लड को अपन 2 भागों में बांटेंगे, प्लाज्मा में और ब्लड कॉर्पस्कल में। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा 55% होता है, ये 45% होती है। ठीक है, प्लाज्मा को अपन
पढ़े हैं तो प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। कैसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, एक द्रव भाग होता है। इट फॉर्म्स 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड, ये ब्लड का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स लाइक गैसेज, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है, वाटर होता है और अदर सॉल्यूट होती है जैसे गैस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट एटसेट्रा। ठीक है। अदर में अभी बताया था कि वाटर में, प्लाज्मा में 91 से लेकर 92% वाटर होता है। अदर सॉल्यूट में गैस होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है, आपको वही सेम चीज़ यहाँ लिखनी है, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखना है। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। प्लाज्मा के अंदर पाई जाने जो प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन भी बोलते हैं। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। ये 3 होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करती है, मेंटेन करती है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रहता है, जिस वजह से रहता है वो किसकी वजह से रहता है, वो एल्ब्यूमिन की वजह से रहता है। आप और जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन भी एक प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक होती है फिब्रिनोजन, जो कि फिब्रिनोजन हेल्प करती है अपने थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, रक्त का थक्का जमा होने में मदद करती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, चाहे कोई सी भी प्रोटीन हो, सभी का निर्माण लीवर की हेपेटोसाइट, यानी कि हेपेटो का मतलब है लीवर और साइट का मतलब सेल, हेपेटोसाइट यानी कि लीवर की कोशिकाओं के अंदर इसका निर्माण होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण लीवर की सेल्स के द्वारा नहीं होता, हेपेटोसाइट के द्वारा नहीं होता। ठीक है, ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड की जो प्रोटीन होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, वो कहाँ बनती हैं। तो उसमें ऑप्शन भी दे देता है एग्जामिनर कि लीवर, तो आपको करना है कि गामा ग्लोबुलिन यदि हो तो गामा ग्लोबुलिन कभी भी लीवर में नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है फॉर्म ब्लड कॉर्पस्कल। ब्लड कॉर्पस्कल होती हैं 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। 45% भाग ब्लड को ये रक्त कणिकाएँ या ये कोशिकाएँ बनाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। ये क्या करती है, हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज लंग्स से टिश्यू तक और टिश्यू से लंग्स तक लाने का काम, यानी कि ब्लड में जो गैस एक्सचेंज का काम कौन करवाती है, आरबीसी करवाती है। यानी कि ब्लड का जो फंक्शन है गैस एक्सचेंज का, गैस ट्रांसपोर्टेशन का, वो किसका है, आरबीसी का है, आरबीसी करवाती है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जिस प्रकार ऑक्सीजन का क्या है, उस ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर दूसरी ब्लड कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूक का मतलब होता है वाइट, साइड का मतलब सेल। वाइट सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये डिफेंस का काम, कोई भी इन्फेक्शन आए उससे लड़ने का, उससे को खात्मा करने का, उसको डिस्ट्रक्शन करने का काम डब्ल्यूबीसी करते हैं। इम्यूनिटी, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बनाने का काम बनाती है कौन, डब्ल्यूबीसी। और एक तीसरी ब्लड सेल्स होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करवाती है। आपको पता है जब प्लेटलेट का डाउन हो जाते हैं, डेंगू प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो बॉडी से ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव होने लग जाता है, क्योंकि प्लेटलेट की क्या हो जाती है, काउंट कम हो जाती है। क्योंकि काउंट जो अपन ब्लड क्लॉटिंग आगे मैकेनिज्म है, तब आप समझ पाओगे कि प्लेटलेट कैसे हेल्प करती है। अभी आगे अपन समझ पाएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। आरबीसी की बॉडी यानी कि एक पर्सन, आरबीसी की नॉर्मल जो काउंट होती है वो 4.8 to 5.4 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm होती है। और डब्ल्यूबीसी की होती है 4,000 to 11,000, 4,000 से 11,000 सेल्स। और प्लेटलेट की होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी कि नॉर्मल जो प्लेटलेट होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। ये नॉर्मल काउंट होती है प्लेटलेट की। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। अब अपन इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, वो गैस का एक्सचेंज करती है। तो मतलब आरबीसी कहाँ है, ब्लड का ही भाग है।
तो मतलब आरबीसी का काम मतलब ब्लड का काम, तो ब्लड का काम भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, और तीसरा फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। चौथा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन भी काम किसका होता है, ब्लड का होता है। और पांचवा जो फंक्शन होता है मैंने चौथा आपको बता दिया, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, आप टेम्परेचर लिख लीजिए कैसा यहाँ, TM टेम्परेचर। और पांचवा जो फंक्शन होता है वो होता है डिफेंसिव फंक्शन, यानी कि आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर पाई जाती है WBC, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, मतलब डिफेंस प्रोवाइड कराती है। जितनी भी कोई फॉरेन बॉडी का, यानी कि जैसे कि कोई माइक्रो है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी उसके विरुद्ध काम करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है अपनी WBC। तो मतलब WBC का मतलब ब्लड का काम, तो ब्लड का काम डिफेंसिव फंक्शन भी होता है। अनेक सारे हम फंक्शन बता सकते हैं, BP मेंटेनेंस का फंक्शन, ब्लड ग्रुपिंग का फंक्शन, कैरियर एक्शन का फंक्शन, कोअगुलेशन का फंक्शन, और मेंटेनेंस ऑफ pH रेगुलेशन का फंक्शन। तो बहुत सारे फंक्शन अपन बता सकते हैं ब्लड के। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.